Hello, students. I welcome you all in this biology session. So, in this session, we are going to discuss the remaining part from previous class. So, in this class, we are going to discuss the antibiotics, then microbes and fuels, microbial pollution control, and sewage management. And in the previous class, we have discussed the microbial enzymes and their characteristics and their uses. After that, we have discussed the production of xanthan gum, then substances obtained by microbial processing and their roles. So, in this class, we are going to discuss the concept of antibiotics, then microbes and fuels, and last one, microbial pollution control and sewage management. So, what do you mean by antibiotics? So, antibiotics are the carbon compounds obtained from some bacteria and fungi for destroying or preventing the growth of harmful microorganisms, and these are called as antibiotics. So, antibiotics are the carbon compounds that we obtain from the useful some bacterial or some fungal species. So, which precautions should be taken about their consumption? So there are some rules to take or to consume the antibiotics. So एंटीबायोटिक्स जो है, जो कार्बन कंपाउंड्स है जो हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम सम यूजफुल बैक्टीरियल एंड फंगल स्पेसिस, तो इसके लिए सम प्रिकॉशंस लेने हैं हमें, जैसे कि एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डॉक्टर. सो जब डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होता है तभी हमें एंटीबायोटिक्स को क्या करना है, कंज्यूम करना है. देन डोंट परचेस एनी एंटीबायोटिक फ्रॉम मेडिकल स्टोर्स विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ डॉक्टर. लाइक हम कभी ऐसा होता है कि जो कॉमन कोल्ड है या फिर थ्रोट इन्फेक्शन है, तो ऐसे डिसीजेस के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स अपने ओन इस पे जाके मेडिकल से हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं. तो ऐसे एंटीबायोटिक्स हमें अपने ओन इस पे खरीदने नहीं चाहिए, कंज्यूम भी नहीं करने हैं. इवन इफ यू फील वेल बिफोर कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक, यू मस्ट कंटिन्यू एंड कंप्लीट इट. जो भी कोर्स दिया जाता है एंटीबायोटिक्स का, वो कोर्स हमें कंप्लीट करना है. एंड डोंट सजेस्ट टू अदर्स द एंटीबायोटिक्स विच वेर यूजफुल टू यू. जो एंटीबायोटिक्स हमारे लिए यूज़फुल है, तो वैसे ही एंटीबायोटिक्स हम अदर्स को सजेस्ट नहीं करेंगे. जब डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं तभी जाके हमें एंटीबायोटिक्स को क्या करना है, कंज्यूम करना है. सो दीज आर द सम रूल्स और सम कॉशंस दैट वी शुड follow. Then antibiotics are of two types, that is narrow spectrum antibiotics and broad spectrum antibiotics. सो इसमें ये जो एंटीबायोटिक्स है वो यूज़ किए जाते हैं अगेंस्ट वेरियस डिसीजेस. और इसमें अगर एग्जांपल हम देखते हैं तो एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, देन सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, बेसिट्रासिन, एरिथ्रोमाइसिन, देन जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स एंड vancomycin etc. are used against the various strains of gram positive and gram negative bacteria. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव ये बैक्टीरिया के. एंड ये जो है ये स्टेनिंग की प्रोसेस से हमें समझ में आता है कि कौन से बैक्टीरियाज ग्राम पॉजिटिव है, कौन से बैक्टीरियाज ग्राम नेगेटिव है. एंड द रिफामाइसिन जो है वो यूज़ किया जाता है या ये इफेक्टिव है अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस. जो ट्यूबरकुलोसिस पहले इनक्यूरेबल डिसीजेस माना जाता था, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए रिफामाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का और एक यूज़ है इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. सो नेक्स्ट concept is microbes and fuels. So there are some gaseous fuels like methane, and methane gas is obtained from the microbial anaerobic decomposition of urban agricultural and industrial waste. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है या जो अर्बन एग्रीकल्चरल वेस्ट है, तो उसका डिकम्पोजिशन करके मिथेन गैस को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. देन नेक्स्ट वन इज इथेनॉल और अल्कोहल. सो ये जो है ये ऑब्टेन किए जाते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस से.
और ये एज अ स्मोकलेस फ्यूल भी यूज़ किए जाते हैं। और जो मोलासेस है, जो शुगर फैक्ट्रीज का बाय प्रोडक्ट है, तो उस मोलासेस को फर्मेंटेशन करके इसमें यूज़ किया जाता है ईस्ट सैक्रोमाइसिस, और इसके हेल्प से ये इथेनॉल का प्रोडक्शन किया जाता है, जो कि एज अ स्मोकलेस फ्यूल हम यूज़ कर सकते हैं। देन हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस इज कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ फ्यूचर and it is released during the biophotolysis of water in which bacteria perform the photo reduction. इसमें बायोफोटोलिसिस, तो बायोफोटोलिसिस में बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करने वाले हैं। एंड फोटोलिसिस में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वाटर का क्या होता है, स्प्लिटिंग होता है। तो H2O ये जो मॉलिक्यूल है वाटर का, तो इसका स्प्लिटिंग होकर हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो इसकी इससे हाइड्रोजन गैस जो मिलता है तो वो एज अ कंसिडर किया जाता है एज अ फ्यूल फॉर फ्यूचर। सो सिमिलरली टू फ्यूल्स वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर ऑल्सो ऑप्टेड थ्रू द माइक्रोबियल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेरियस अल्कोहल्स है, देन एसीटोन है, ऑर्गेनिक एसिड्स है, फैटी एसिड्स, पॉलीसैकेराइड्स, एंड दैट आर यूजफुल एज रॉ मटेरियल्स इन केमिकल industry. So some of these are useful as raw materials for plastic and food products also. So this is the use of microbes in fuel. So the next concept is biofuel. So biofuel is a important source, and it is also the renewable source of good energy. So ये जो fuels है ये हमें 3 फॉर्म में ऑब्टेन हो सकते हैं, जैसे कि solid, liquid and gaseous form. So in the solid form, the fuel is available as a coal, then dung and crop residue. In the liquid form, like vegetable oils, then alcohol, and in gaseous form, gobar gas and coal gas. So these fuels are easily available and in plenty of quantity, and these are the reliable fuels of the future. So this is the diagram which shows the biofuel production. So इसमें सोलर एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें बायोमास फॉर्मेशन होता है, हार्वेस्टिंग किया जाता है इसका। थ्रेशिंग के बाद जो शुगर है तो वो फैक्ट्रीज़ में इसका जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, शुगर को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद लिक्विड फ्यूल का प्रोडक्शन होता है थ्रू द फर्मेंटेशन, वो फ्यूल यूज़ किया जाता है व्हीकल्स में। CO2 गैस का अगेन प्रोडक्शन होता है, वही फिर CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये बायोफ्यूल का प्रोडक्शन होता है ऐसे। तो बायोफ्यूल जो है वो रिन्यूएबल सोर्स है गुड एनर्जी के। सो दिस इज अबाउट द माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज माइक्रोबियल पोल्यूशन कंट्रोल। सो इसमें द सॉलिड वेस्ट एंड सीवेज and various pollutants are ever increasing with increase in pollution. पोल्यूशन जैसे इंक्रीज होता है, तो पोल्यूशन इंक्रीज क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डिकम्पोजिशन और इम्प्रॉपर हम कह सकते हैं उसका जो वेस्ट मैनेजमेंट है, तो उसकी वजह से ये जो पोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो ये जो प्रॉब्लम्स है जैसे कि इसकी वजह से जो डिसीज स्प्रेड होते हैं या इन्वायरमेंट का जो भी डिग्रेडेशन होता है, तो ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन गया है बिकॉज ऑफ ये जो सॉलिड वेस्ट है या जो भी सिवेज है, जो डिफरेंट पोल्यूटेंट्स फॉर्म हो रहे हैं इसकी वजह से। सो स्पेशली जो सिटीज़ होते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज जो है हमारे कंट्री के, तो ये कंट्रीज के ये मेन सिटीज जो है वो अफेक्टेड है विद दिस प्रॉब्लम्स। सो अगर ऐसा ही ये कंटिन्यू होता है, ये जो पोल्यूशन है या इसका जो जनरेशन है, जो पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, तो ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसकी वजह से हमें इसके ऊपर एक जो प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हमें कुछ तो सोल्यूशन राइट टाइम पे उसको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि इस इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए या जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं। तो इसमें हम एग्जांपल देखने वाले लैंड फिलिंग साइट्स एंड सीवेज मैनेजमेंट का। सो लैंड फिलिंग साइट जो होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है मॉडर्न लैंडफिल साइट का पिक्चर दिखाया है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखो कलेक्शन किया जाता है
गार्बेज जो है, तो गार्बेज इस पिट में गार्बेज यहाँ पे क्या किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है। एंड आफ्टर डिग्रेडेबल जो वेस्ट है ये एक्युमुलेशन किया जाता है इसका, और इसके बाद जो इसको सॉइल के मतलब इसके ऊपर सॉइल का एक कवर बनाया जाता है, और इसमें जो भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको उस गार्बेज को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं या उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जो माइक्रोब्स प्रेजेंट इन सॉइल एंड अदर टॉप लेयर्स डिकम्पोज द वेस्ट and completely filled pit is sealed with soil slurry, and best quality compost is formed after few days, and such landfilling sites can be reused after removal of compost। मतलब इसमें क्या किया जाता है, ये जो लैंड फिलिंग साइट्स है तो कलेक्शन किया जाता है सीवेज का इसमें, और मिथेन गैस जो है वो उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा जो कि डिकम्पोज हुआ है तो उसको एज अ कंपोस्ट और एज अ मैन्योर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो गार्बेज का फॉर्मेशन है या जो गार्बेज का डिकम्पोजिशन है वो प्रॉपर डिकम्पोजिशन होके उसमें से मिथेन गैस एज वेल एज कंपोस्ट जो है वो हम ले सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज सिवेज मैनेजमेंट। तो इसमें माइक्रोब जो है वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं एनी कंपाउंड्स एज वेल एज दे डिस्ट्रॉय पैथोजन आर मिक्सड विथ सिवेज and they release methane and carbon dioxide gas। so यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया they decompose the xenobiotic chemicals which are present in the sewage। जो भी सिवेज है तो इसमें जो xenobiotic केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको डिकम्पोज करने का काम करते हैं फिनॉल ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया। सो these are the examples of the bacteria which are used in the pollution control। and the जो भी sludge यहाँ पे settle हो जाता है इसमें तो वो हम again use कर सकते हैं as a fertilizer। and the water released after microbial treatment is environmentally safe। यही वाटर को ट्रीट करने के लिए भी हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। बायोरेमेडिएशन की प्रोसेस हम उसको कहते हैं। बायोरेमेडिएशन की प्रोसेस में यूज़ ऑफ microorganisms to separate the toxic materials which are mixed with the mixed in natural reservoirs or mixed in the other substances। तो इसको separate करने के लिए हम क्या करते हैं, microorganisms को use करते हैं। So this is about the microbial pollution control। So in the next class we are going to discuss the clean technology and microbes and farming, which are the last points from the lesson introduction to introduction to microbiology। so the homework for this is, what do you mean by antibiotics and what are the role of microbes in fuel production? These two questions are for today's homework। in the next class we are going to discuss the clean technology and the some remaining part of this lesson।